जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अच्छा, आज आपका सेशन नंबर 10 है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कुछ ईमेल टेम्पलेट्स की कि हम जब होलसेलर्स फाइंड कर लेते हैं तो उनको हम किस टेम्पलेट पे ईमेल भेजते हैं और उनके साथ होलसेल अकाउंट्स कैसे बनते हैं हमारे। ठीक है, तो वो हम आज थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, कैसे काम करना है कैसे काम नहीं करना। ठीक है, तो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली वेट कीजिएगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा टेम्पलेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब टॉपिक और टेम्पलेट दोनों ही डिफरेंट है हमारे पास। आज आज हम बात करेंगे ईमेल आउटरीच स्क्रिप्ट के बारे में। मतलब कि जब आप किसी होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर लेते हैं तो आपको उनको उनको मेल्स करनी पड़ती है। मतलब उनको आपने मेल्स करनी है। क्या करनी है? मेल, ईमेल करनी है आपने। आपने बताना है कि हमारा बिजनेस है भाई, हम इस कंपनी का नाम ये है, हम ये हमें आपके साथ काम करना है, हमारा ये एड्रेस है, हमें आप अप्रूवल रिक्वेस्ट करते हैं। आप उनके साथ होलसेल अकाउंट बनवाते हैं, ट्रेड अकाउंट बनवाते हैं। आप लोग ट्रेड अकाउंट, होलसेल का मतलब आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने टेम्पलेट आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? सब कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अपना आपका क्लाइंट का। अब ये आपके बारे में नहीं, ये क्लाइंट, जो क्लाइंट आपको मिलेगा, आपको जो क्लाइंट मिलेगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। मतलब कि आपको कंपनी, जिनकी उसकी कंपनी होगी उसकी एक पीडीएफ फाइल देगा, कंपनी की फाइल देगा। इसके अलावा तमाम डिटेल्स देगा आप कंपनी की, जो आपने आगे प्रोवाइड करनी होती है। तो ये काम जो होता है सारा का सारा कंपनी वाला ये क्लाइंट आपको देता है। अब एक क्लाइंट सब चीजें देगा। क्लाइंट एक ये फाइल देगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये फाइल देगा जिसमें इसमें इसका रीसेलर सर्टिफिकेट होगा कि भाई ये बंदा जो है इस स्टेट में काम कर रहा है, इसका सर्टिफिकेट ये वाला है। ठीक है, और एक वो क्या करेगा, एक वो आपको कंपनी की तमाम डिटेल देगा। मतलब जैसे ये, अब मुझे क्लाइंट ने ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है वाली, ठीक है, इसमें मतलब सब चीजें शामिल हैं, आपके एड्रेस नेम सबको लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है। अब ईमेल कैसे करनी है? ईमेल के लिए हमारे पास वो आपको वेब मेल देता है। वेब मेल का मतलब वो आपको ईमेल का एक लॉगिन और पासवर्ड देता है, इसको बोलते हैं वेब मेल। अब वेब मेल क्या होती है? जहां से हम लोग किसी को भी बिजनेस ईमेल, जहां से हम बिजनेस ईमेल करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस ईमेल करते हैं हम लोग। तो ये वेब मेल एक नजर आपको आ रही है, इसका मुझे इसने एक्सेस दिया हुआ है। एक्सेस क्या दिया हुआ है? उसने मुझे इसका ईमेल और पासवर्ड दिया। मैंने सिर्फ इस पे ईमेल लगाई, ये वाली, ये आपको ईमेल लगाई मैंने, ये वाली कोने वाली, और पासवर्ड लगाया, मेरे पास खुल गया, लॉगिन हो गया। अब करना क्या है आपने? ईमेल कैसे भेजनी है आपने? अब मैंने यहाँ पर ईमेल भेजी नहीं कुछ, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ कंपोज पे यहाँ क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ईमेल आ रही है। अब यहाँ जिसको ईमेल भेजनी है उसकी आपने डालनी है। अब फर्ज करो हमारे पास डिफरेंट ईमेल्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं। अब ईमेल्स क्या होती हैं? आप कोई भी वेबसाइट खोल लें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक। जैसे फर्ज करें हमारे पास एक वेबसाइट है, एक मिनट, ये नहीं, कोई भी यहाँ खोल लेते हैं। एक मिनट, ये मैं देख लेता हूँ, शायद ये काम आ जाए। वेबसाइट बहुत सारी है, आप कोई भी खोलें वेबसाइट, वेबसाइट target.com, कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, होलसेल की वेबसाइट है। उसकी ईमेल फाइंड करनी है आपने। ईमेल कैसे फाइंड करनी है आपने? उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, होलसेलर की वेबसाइट पे जाएंगे आप। जाने के बाद नीचे बॉटम पे चेक कर लें, मतलब कि नीचे यहाँ चेक कर लें आप। ठीक है, यहाँ पर ना मिले तो आप ऊपर चेक कर लें। अब इसकी देखें ईमेल, तो यहाँ नंबर नंबर तो मिल गया, इसका ईमेल देखें यहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, कभी कभी ईमेल नहीं भी मिलती, हमें ये नहीं जरूरी ईमेल मिल जाए, तो आपको थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ता है ईमेल को। अगर नहीं मिलती तो हम इसको कोई और तरीके से तलाश करते हैं लाजमी यहाँ पर। ठीक है, तो ईमेल्स आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिलती हैं, वेबसाइट के फुटर में मिलती हैं, या वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है ईमेल। मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पर, यूके की वेबसाइट है मेरे पास ये वाली, इस पर मेरा अकाउंट भी बना हुआ है। ठीक है, अब ईमेल कहाँ मिलेंगी आपको? थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर फुटर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा आपके पास। नीचे लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस, देखें कहाँ लिखा हुआ है, चेक करिए, लिखेंगे लिखा हुआ कॉन्टैक्ट अस, अगर आपको आ रहा होगा। ईमेल देखिए यहाँ भी नीचे नीचे भी लिखी हुई आ रही होती है, नीचे बॉटम पे भी आ रही है। अगर यहाँ नहीं आई तो कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करें, कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पर आपको ईमेल मिल जाएगी। ईमेल ढूंढने का सिंपल तरीका होता है हमारे पास। अब जैसे ये आ रही है ईमेल इसकी, ठीक है ना, ये आपने की यहाँ से कॉपी कर ली इसकी ईमेल। ठीक है ना, ईमेल कॉपी करने के बाद आप आगे वापस वेब मेल में आ गए अपने, वेब मेल में आए, यहाँ इसकी ईमेल डाल दें, इसको आपने भेजनी है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था? रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट, जो भी आप लिखने की बात है। अब यहाँ पर आपने सारा फॉर्मेट डालना है। फॉर्मेट कौन सा? जो आपको मैंने टेम्पलेट दिखाया ये वाला, ईमेल आउट स्क्रिप्ट ये वाला, ये माय नेम से लेके यहाँ से लेके ना, ये सारा आपने डालना है। इसको कॉपी कर लें,
यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। अब फॉर्मेट तो आ जाए, इस पर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, मतलब नाम डालना है, कंपनी का नाम डालें, तमाम चीज डालें। फर्स्ट करो, बंदे का नाम है, बंदा नाम बताएगा, सब कुछ बताएगा, आप परेशान नहीं होना, आप सब कुछ देगा आपको। बंदे का नाम समझ के फराज है, मिसाल दे रहा हूँ, फराज अली नाम है इसका, ठीक है। कंपनी का नाम उसने बताया कि भाई मेरी कंपनी जैनसन कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम क्या है, जैनसन, JANESON LLC, ठीक है। ये सब कुछ आ रहा है। अब सिटी, अब वो सिटी बताएगा, वो सिटी की सिटी में काम कर रहा है, फर्ज करो वो एक सिटी ऐसी में नाम ले लेता हूँ, शेडियन में काम कर रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, यहाँ सब मिसाल चल रही है। स्टेट हम बोलते हैं वुमिंग में काम कर रहा है, ठीक है, स्टेट हमारे पास होगी वुमिंग। मैं एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ये आपको क्लाइंट सब चीजें देगा ये, ठीक है, आपको क्लाइंट हर चीज प्रोवाइड करेगा। फिर मेरी बात और सुन लें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से हम गैप करेंगे यहाँ थोड़ा सा। अब नीचे आ जाए, यहाँ बोल रहे हैं फुल नेम, पहले आपका नाम आएगा, ओनर का नाम आपका नहीं, ओनर का नाम, ओनर का नाम क्या, फराज अली, ये नाम लिख दिया आपने। अच्छा, कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम है जैनसन अली, जैनसन LC, ये डाल दी। एड्रेस, एड्रेस कैसे होता है, एड्रेस आपके पास क्लाइंट आपको देता है, जैसे देखिए ये एड्रेस, ये इसका आ रहा है बिजनेस एड्रेस, ये जो भी बिजनेस एड्रेस आपको होता है ये वाला, ये क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, तो ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, एड्रेस जो आपको देगा यहाँ आके आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे पास आ गया फोन नंबर आ गया। फोन नंबर आपके पास क्लाइंट आपको देगा, वर्चुअल नंबर जो भी उसका नंबर होगा, इसने यहाँ दिया हुआ है नंबर, जो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ जाके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तमाम चीजें क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या आगे, आगे भाई इसके बाद आ गया सेल टैक्स नंबर, एक टैक्स यूएस में होता है, टैक्स नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने टैक्स नंबर भी आपको देगा, रिसर्च सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है हमारा, EI नंबर भी होता है हमारे पास, ये नंबर प्रोवाइड करेंगे, सब चीजें आपको, हर चीज क्लाइंट देता है, इसके मुताबिक हमने यहाँ पर पुट करना होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर डाल दिया, ये चीजें हमारी पूरी होगी। अब एक फाइल जो आपका कंपनी का रिसर्च सर्टिफिकेट है वो आपने डालना है, वो कैसे डालना है, आपने डालने के बाद अटैच फाइल पे यहाँ क्लिक करना, अटैच फाइल ऊपर लिखा हुआ अटैच फाइल, यहाँ क्लिक किया तो हम वो ढूंढ लेते हैं, हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास जैसे ये कंपनी का वो आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, मैंने क्लिक किया सर्टिफिकेट को, उसको क्लिक किया मैंने, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये देखिए अपलोड हो गया, ठीक है। अब अपलोड हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है सेंड, आप सेंड पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पहुंच जाएगी, ईमेल पहुंच जाएगी तो आपको अगर 3 दिन में रिप्लाई नहीं आता तो उसको अगेन ईमेल करनी है आपने। जब ईमेल से काम ना चले, फर्स्ट कर लो आप, अब ईमेल आपने कर ली, सब कुछ कर लिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभी मसला करता है हमारे पास, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब आप ईमेल करते हैं अगर रिस्पॉन्स ना आया आपको, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा आपके पास, तो ये चीज भी आपने सोचनी है आपने, कि अगर आपको आपको रिस्पॉन्स ना आए, अक्सर क्या होता है, देखिए अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स को ईमेल की थी यहाँ पर हमने, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, अब जैसे मैंने किसी के साथ अकाउंट बनाया तो यहाँ लिखा हुआ आया, यहाँ लिखा हुआ है थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग एट नेशनल होलटेल 2, आपका अकाउंट बन चुका है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है, कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है। तो ये एक और इनकी ईमेल आई हुई थी, ये देख लें यहाँ पर, थैंक कॉन्टेक्ट सर, आपने कॉन्टेक्ट किया, अच्छी बात है हमसे, ठीक है। इस तरह से उनकी रिप्लाई बैक अगर आ जाए, आपको रिप्लाई बैक आ जाए, अब जैसे ये एक हमारा ईमेल आई हुई है वाली, थैंक यू इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट शो किया हमारे इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, हम आपको आगे कांटेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। अब देखें ये बंदे का सारा कुछ आ रहा है, यहाँ पर नाम आ रहा है, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी, सब कुछ देखिए दिखा रहा है आपको, ये सब कुछ आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपका अकाउंट हम वेरीफाई करके आपको ओके कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है सारी हमारे पास जो आपको रिप्लाई में मिलती है। अब क्या करें, फर्ज करें अब आपके ईमेल से काम नहीं चल रहा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना होता है, जैसे अब एक वेबसाइट है हमारे पास nationalwholesale.tool.com, एक मैं वेबसाइट नॉर्मली वेबसाइट है, कोई हैवी वेबसाइट नहीं है, ये पता है सबको इसके बारे में। अब ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे आपने ईमेल किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनता है, जैसे इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं लिखा होगा माय अकाउंट, साइन इन, रजिस्टर, साइन अप, कुछ भी लिखा होगा, तो वो देखने सबसे पहले टॉप पे लिखा हुआ है साइन अप, बहुत से जगह साइन अप लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। साइन अप पे आपने जब क्लिक किया यहाँ पर, जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया यहाँ पर, ये देखिए, तो साइन अप पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ न्यू अकाउंट बोलेगा, नया अकाउंट बनाए यहाँ पर आप। अब यहाँ बोल रहे हैं अपना ईमेल डालो, आप फर्ज करो हमने ये ईमेल डाल दिया अपना ये वाला, ठीक है, ईमेल डाल दिया। अब बोल रहे हैं अपना पासवर्ड डालें, आप पासवर्ड आप कोई भी लगा दें, अपनी मर्जी, कोई मर्जी लगा दें अपनी, आप जो आपको याद रहे,
फिर कंफर्म पासवर्ड कर दें यहाँ पर। उसके बाद कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स हमारी ठीक है। फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट मेरा ये फर्स्ट नेम है जो क्लाइंट ने प्रोवाइड किया। लास्ट नेम डालना है, ये लास्ट नेम आ गया। ये कंपनी की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देगा वो सारा, ठीक है ना। तो आपने एड्रेस डालना है, तो एड्रेस मैंने बताया था कि एड्रेस आपको मेंशन करता है वो, वही एड्रेस आपने डालना होता है, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया और यहाँ आके हमने पेस्ट कर दिया। एड्रेस 2 को छोड़ दें, आप कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का नाम हमारा ये वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिटी, सिटी कौन सी थी आपकी, सिटी आपने डालनी, सिटी समझे हमारी न्यूयॉर्क है हमारी। उसके बाद स्टेट, स्टेट जिस स्टेट में आपने काम करे उसका स्टेट डालना है आपने। तो समझो स्टेट भी हमारा न्यूयॉर्क, सिटी भी न्यूयॉर्क और स्टेट भी हमारा जो है, अगर स्टेट जो है हमारे पास, एक मिनट रुक जाए मैं देख लूँ यहाँ पर। जो स्टेट आपको वो क्लाइंट मतलब बताएगा ना, जो स्टेट भी आपको बताएगा वही आपने, न्यूयॉर्क देखें ये आ गया, ये आपने डाल दिया। उसके बाद फोन नंबर डालना है। अब फोन नंबर समझ, ये हमारा नंबर है, फोन नंबर मैं मिसाल दे रही, नंबर आपने डाल दिया। उसके बाद पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड क्या होता है, जो एड्रेस है आपका लिखा हुआ ये एड्रेस, इसी के लास्ट में पोस्टल एड्रेस होता है, पोस्टल कोड होता है। जैसे हम लोग अमेजोन पे लगाते थे, वही पोस्टल कोड आपने कॉपी किया और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। ये सब कुछ पूरा हो गया आपका। यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दें आप और यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। आपका अकाउंट बन जाए, और अकाउंट बन जाता है तो आपको इस तरह की, मैंने आपको बताया था कि इस तरह की आपको एक मेल आती है, सिम की आई हुई है मेरे पास, जैसे कि ये आपको दिखा दूं मैं, ये देखें कि मेल आई हुई मेरे, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग नेशनल होलसेल टूल, ऐसे आपको ईमेल आ जाएगी। अब ये आपका अकाउंट है, ये आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अब आप यहाँ मतलब इनसे चीजें मंगवा सकते हैं अपनी जगह पर, ठीक है ना। तो आप इजी वे में इनसे शॉपिंग कर सकते हैं। इस पे अकाउंट खोलना आसान है, इसका अप्रूवल मतलब इजीली मिल जाता है, इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है। एक वेबसाइट है, इसका अप्रूवल आपको इजीली मिल जाता है, nationalwholesale.tool.com का, ठीक है। ये आपको देखने में मिल गया है। तो अब आप मतलब कि इस पे काम कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका अप्रूवल मिला हुआ है, जैसे मैंने बताया कि मुझे मिल गया, मैं इनका अकाउंट साइन अप करूं तो मेरे को आराम से मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब जब अकाउंट अप्रूवल मिल जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस वेबसाइट को खोलते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, लॉगिन मांगेगा आपसे, तो आप लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ईमेल यहाँ डालेंगे अपनी, जो ईमेल थी आपके, जैसे हमारी ये ईमेल थी, ये वाली, ये ईमेल आप कॉपी करें अपनी और इधर जाके डाल दें आप, ठीक है। अकाउंट खोलने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। पासवर्ड डाल दें अपने यहाँ पर आप, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये देखिए मेरा अकाउंट खुल गया आराम से, ठीक हो गया। अब आप यहाँ से प्रोडक्ट्स अगर मंगवानी है आपने, कोई भी चीज मंगवानी है आपने, तो अकाउंट सेटिंग हर चीज यहाँ मेंशन है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट्स, अभी आपका कोई ऑर्डर नहीं है, मैसेज कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। नेशनल होलसेल टूल की वेबसाइट पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आप आगे, ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आ, डिफरेंट देखिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लेना है, फर्स्ट करो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये, ठीक है। इसको हमने ऐड टू कार्ट, कुछ भी करना है, प्रोडक्ट चेक करने हैं, कुछ भी करना है, इसको हम खोल के प्राइस इसकी देख भी सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं इसको, मतलब 1 पीस, 10 पीस, 20 पीस, क्योंकि सप्लायर की वेबसाइट है, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है, यहाँ से आप इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है ईमेल करने का और क्लाइंट के साथ अकाउंट बनवाने, इसको बोलते हैं ब्रांड अप्रूवल। ये आज का टॉपिक था हमारा, ये क्या होता है, ब्रांड अप्रूवल का टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। और जो आपको मैंने ये फाइल दिखाई है कंपनी की, ये कंपनी की होती है, हमारा रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। जिस स्टेट में, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए बेचने के लिए वहां पर, यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये हमें वहां से कंपनी जब बनती है तो ये तमाम डिटेल्स हमें वहां से मिल जाती है, हमारी बन जाता है ये, और ये बन जाता है तो हम किसी से भी अपना अकाउंट आराम से बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये काम थोड़ा सा इतना मुश्किल तो नहीं, मगर इसको कहते हैं ईजी होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट वेबसाइट, अब ये तरीका अगर आपका कामयाब नहीं होता, फर्ज कर लें, अब आप क्या करते हैं, अब आप प्रोडक्ट नहीं फाइंड करें, आप कैटेगरी में जाए, आप लिखें यहाँ पर, मैं लिखते दिखाता हूँ आपको, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट होलसेलर, एक कैटेगरी का नाम डालें, आगे लिखें होलसेलर इन यूएसए, जिस कंट्री में आपने काम करना है, कैटेगरी का नाम होलसेलर इन यूएसए, ये डालेंगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर मेरे ख्याल में वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे होलसेल होम.com, इसको खोल दें। तो डिफरेंट वेबसाइट्स को खोल लें आप यहाँ पर, जैसे ये आ रहा है ब्राउन होलसेल के नाम से, ठीक है। वेबसाइट खोलें और उनमें चेक करें अकाउंट बनता है कि नहीं बनता। जैसे अब एक ये वेबसाइट आ रही, अब इसके साथ अगर आपने अकाउंट बनाना है अपना, या कुछ भी आपने ईमेल्स करनी है आपने,
ठीक है ना। तो आप अकाउंट इनके साथ बना सकते हैं ना, कोई इशू काम नहीं है। अब जहाँ ऊपर लिखा हुआ है होलसेल, अब होलसेल के ऊपर टॉप पे क्लिक करें तो देख लें क्या पूछ रहा है आपसे। ये पूछा अगर आपने इसमें शामिल होना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दें तो ये कुछ ना कुछ आपको मतलब मालूमात देगा। ठीक है, ये देखिए मालूमात। अब यहाँ पर आपसे तमाम मालूमात मांग रही है, वही चीजें सेम। फर्स्ट नेम आपने नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया आपने, ईमेल एड्रेस आपने डाला अपना, फोन नंबर जो भी था वो डाल दिया, कंपनी का नाम, जो भी चीजें हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री सिलेक्ट करने भाई किस पे आपने काम करना है, कंपनी का एड्रेस आपने डाल दिया। ठीक है, हमने फिर ये मिसाल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया कंपनी का एड्रेस। तो उसके अलावा और क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद सिटी, सिटी आप कर दें न्यूयॉर्क कर दें आप। ठीक है, ये आपने कर दी। जिप कोड हमारे पास डिफरेंट आया, फर्स्ट 10037 जो हमारा था वो हमने डाल दिया। आप खुद कौन हो, आपने ऑनर शो करना है अपने आप को हमेशा, ऑनर, आप ऑनर हो यहाँ पर। वेबसाइट है तो डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें, डालनी तो डाल दें आप, वेबसाइट है तो। आज बताना हमारा महीने पूरे साल में कितना रेवेन्यू बनता है, कितने पैसे हम कमाते हैं। हम बोलेंगे हम इतने पैसे हम कमाते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर डाल देना, टैक्स आईडी ये नंबर होता है, नंबर कौन सा होता है, सेलर सर्टिफिकेट का नंबर ये नंबर होता है, ये वाला ये नंबर होता है हमारे पास, ये नंबर आपने डाल देना यहाँ से। ठीक है, ये आप नंबर डाल देंगे यहाँ पर, ये आपका नंबर यहाँ पर आ गया। अब आपसे सवाल पूछा भाई आपने क्या चीज परचेज करनी है, हार्डवेयर करना क्या परचेज, हमने कहा हमने होम सेफ्टी की चीज परचेज करनी है आपसे। अच्छा, उसके ऊपर मैसेज होता है वो लिख दें आप यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा आई एम नॉट रिवोट पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें, आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको ईमेल वापस फिर आ जाएगी। फिर आप उसके साथ भी साइन इन करके अकाउंट्स पे काम कर सकते हैं। तो ये इसकी अप्रूवल भी आराम से मिल जाती है। ये तरीका होता है हमारे पास होलसेल अकाउंट बनाने का, ओपन करने का, ब्रांड अप्रूवल का। ये दो तरीके होते हैं। एक और तरीका भी होता है कॉलिंग का। कॉलिंग के लिए होता है कि जो नंबर क्लाइंट आपको देता है फिर आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, उससे आप इंग्लिश, आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप कॉलिंग करें, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आप ईमेल और होलसेल अकाउंट बनाएं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, होलसेल अकाउंट बनाएं अभी वाला जो मैंने आपको ये सिखाया। वेबसाइट्स पे जाएं, साइन इन करें, साइन अप करें, उनके साथ अकाउंट्स बनवाएं, आपको लाजमी मेल्स आएंगी। इंशाल्लाह एक हफ्ते में एक अकाउंट आपका आराम से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप काम करें, एक वेबसाइट का भी अप्रूवल आपको, फर्स्ट एक वेबसाइट का आपको अप्रूवल मिल गया, आपको पता है कि एक वेबसाइट पे कम से कम भी कोई 1 लाख 2 लाख प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास आराम से। ठीक है ना, तो आप उनमें से कोई प्रोडक्ट भी उठा सकते हैं, नहीं कि आप 1 लाख प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं। अब होता क्या है, मैं आपको एक और चीज थोड़ी सी बता दूं, एक और चीज जो मिसिंग होगी हमारी क्लास में शायद। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, शायद मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको ये लगे सर ने बताया नहीं। एक हमारे पास होती है प्राइस लिस्ट। क्या होती है प्राइस लिस्ट? जब आप किसी के साथ अकाउंट बनाते हैं ना तो आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है, या कैटलॉग देगा या आपको प्राइस लिस्ट देगा। या कैटलॉग देगा या फिर प्राइस लिस्ट देता है आपको। तो कैटलॉग किसे बोलते हैं, प्राइस लिस्ट किसे, कैटलॉग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो वो आपको अपनी प्रोडक्ट की एक पीडीएफ फाइल देता है। अब वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ वो क्या होती है, वो भी मैं खोल लेता हूँ और आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कैटलॉग फाइल भी मैंने खोल ली है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। कंपनी इन्फो क्लाइंट देगा मोहसिन आपको, जो क्लाइंट आप अपने लिए ढूंढोगे हो जाएगा आप। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कैटलॉग क्या होता है। ये देखिए आपके सामने एक फाइल खुली हुई पीडीएफ की, ये होती है हमारे पास कैटलॉग। आप रजिस्टर नहीं करेंगे, कंपनी जो है क्लाइंट रजिस्टर करता है, आपने नहीं करनी पहले। ठीक है मोहसिन, ये क्या है कैटलॉग, एक कंपनी है ब्राउन नाम की जो आपको एक फाइल दे रही है पीडीएफ जिसके अंदर उसकी प्रोडक्ट की सारी मालूमात छुपी हुई। दिखाता हूँ मैं भी आपको, ये देखिएगा। अब समझ ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट है, इसका एक कोड आ रहा है, प्राइस यहाँ नहीं आएगी, प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का नाम और ये कोड आपके सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपको बता रहा है। अब आपने इससे प्रोडक्ट की प्राइस लेनी है तो आप क्या बोलोगे, ये कोड बताओगे उसको आप, वो आपको प्रोडक्ट की प्राइस बता देगा। ये क्या होता है, इसमें कोई 2000 5000 प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें से आप अपनी प्रोडक्ट फाइनल करते हैं और उसको बताते हैं। ये होता है कैटलॉग। एक होता है हमारा प्राइस लिस्ट। अभी जब आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये क्या है, प्राइस लिस्ट है। ये देखिए, ये क्लाइंट आपको एक प्राइस लिस्ट लेता है जिसमें आइटम का एक नंबर होता है, मतलब प्रोडक्ट का आइटम नंबर होता है। उसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास आइटम डिस्क्रिप्शन, नाम, एक कोड होता है, कितने पीसेस मिलेंगे, तस्वीर होती है,
प्राइस होती है और डिस्काउंट मेंशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी आपको मिलती है प्राइस लिस्ट। कभी कभी जो हमारी कंपनी जो वेबसाइट का मालिक है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर कभी प्राइस लिस्ट देता है, कभी होलसेल, कभी आपको वो देता है कैटलॉग दे देता है, जिससे मर्जी आप इस तरह काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तरीका है हमारे पास इस तरह से काम करने का। तो ये है, आपको चीजें मिलती हैं उनकी तरफ से, आपको आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर आ रहा है कि आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। पहला काम, क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट कर दें। आप क्या करना है, क्लाइंट रिसर्च करने हैं, फेसबुक पे क्लाइंट ढूंढने हैं आपने बैठ के, बस ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वहां से क्लाइंट ढूंढने हैं, कमेंट करना है और उनको आपने अपना काम दिखाना है, पोर्टफोलियो बनाना है अपना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हम कर लें फिर हम क्लास फाइंड अप करते हैं।